रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत का विजिट करेंगे। तो 4 साल बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने की प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। तो 2021 के बाद ये पहला मौका होगा जब पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने मुलाकात करेंगे, वो भी भारत में। भारत ने रूस के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। भारत ने सदर पुतिन के आलमी डिजाइन की तौसीक भी की। जब से रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ी है तब से तो ये पहला दौरा होने वाला है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दफा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली। मैं तो अक्सर अपने प्रोग्रामों में ये कहता हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उसने हमें एस्केलेशन की है, एस्केलेट किया है, हमला किया है और दिन रात पाकिस्तान को तोड़ने में उसका हाथ है। जब हिंदू और यहूदी एटम बम बनाते हैं तो वो यहूदी और हिंदू बम नहीं कहलवाते, वो कौमी सलामती का इस्तारा होते हैं। लेकिन जब एक मुसलमान रियासत तो उसे इस्लामी बम कहकर बदनाम किया जाता है। और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। लोग ये कहते हैं, पोजीशन भी कहती है, आम लोग भी कहते हैं कि जनाब कोई रिलीफ नहीं है, आदत शुमार है, तो हम कहाँ जाएं, किस तरफ है सर? तो यही वजह है कि फ्रॉम एशिया टू वो जिसे कहते हैं ना साउथ अमेरिका, इंडिया इज कैपेबल कि वो अब असला अपना बेच सकता है। क्योंकि इंडिया हम देखें तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में अगर जनरल परवेज मुशर्रफ का रेफरेंस मैं अक्सर देती हूँ कि उन्होंने भी कहा कि जी हमने जिहादी बनाए, हमने कश्मीर के लिए बनाए, कश्मीर के लिए बनाए, हमने फलस्तीन के लिए बनाए। अब वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 22 मिनट में हुआ, अभी कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो पुतिन जी अब भारत आएंगे, भारत का दौरा करेंगे, जिसे सुन पाकिस्तान रो रहा है कि पुतिन भारत तो चले जाएंगे मगर पाकिस्तान कभी नहीं आए पुतिन। तो पुतिन के भारत दौरे से वेस्ट की भी जलेगी कि पुतिन भारत जा रहे हैं। और मोदी जी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले कहा मीडिया से बात करते हुए कि हमने 22 मिनट में पाकिस्तान में घुस के मारा और हमने जो ठिकाने ठोकने थे वो ठोके। तो और हमारे ब्रह्मोस मिसाइल और दुनिया ने हमारी आर्मी की ताकत देखी कि भारत कितना ताकतवर है, घर में घुस के मारता है। और भारत कह रहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर 22 मिनट में कंप्लीट किया मगर फिर भी ऑपरेशन सिंदूर चालू है, मगर भारत कभी भी हमला कर सकता है। मोदी जी ने कहा कि हमारी फ़ौज की ताकत दुनिया ने देखी और हमने 22 मिनट में पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह और बर्बाद किया। जिसमें पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि मोदी जी हमें हर रोज़ बेइज्जत कर रहे हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर ये कहा है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर में 100% अचीवमेंट ली भारत की फ़ौज ने। और दुनिया जो है इस वक्त इंडिया की फ़ौज की तरफ भाग रही है। इंडियन मिलिट्री पावर को जो है वो अट्रैक्ट किया उसने। अब आपको पता है ये बेसिकली मानसून पार्लियामेंट का जो सेशन शुरू हुआ है और उन्होंने इसको कहा है कि ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है। और उसमें एक ग्रुप कैप्टन थे, उनकी अचीवमेंट्स की भी उन्होंने बातें की। अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे हैं कि जनाब आपने बहुत ज़बरदस्त कामयाब किया, आप कामयाब हुए, दैट्स फाइन, दैट मेक्स सेंस। बट एट द सेम टाइम ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर कामयाबी मिल गई है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है? अब वो कह रहे हैं कि जनाब मेड इन इंडिया जो है फ्रॉम इंडियन मिलिट्री पावर, यानी कि जो अगले दिन आपको बता रहा था कि इंडिया ये सोचता है और समझता है कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर या हमें हर कीमत के अंदर जो 14-15 ममालिक ने हमसे ब्रह्मोस मांगे हैं, क्योंकि इंडिया ने जो ब्रह्मोस से हमला किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने कहा कि वो मिसाइल पाकिस्तान में लगे हैं आके, और पाकिस्तान ने भी कहा और उन्होंने वो सारी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखाई, ठीक है ना जी। तो वो एक चीज़ जो है ये है। सो अब वो कह रहे हैं जी मेड इन इंडिया फॉर्म ऑफ इंडियन मिलिट्री पावर, बट द रियल थिंग इज द टू मेजर आइटम्स which India used, they were not made in India. The third which India used, the BrahMos, this is a joint production. जैसे BrahMos इंडिया ने बनाया है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट, इंडिया ने उसको इंडिया बेच भी रहा है, लेकिन जॉइंट प्रोडक्शन थी। मोदी साहब ने कहा ये मानसून सेशन शुरू हो गया, ये सेलिब्रेशन है विक्ट्री की।
अच्छा, जो मसूद अजहर है उसकी इंटेलिजेंस आ रही है, वो चित्राल में है, जिसको उन्होंने अटैक करना था, जिसको एलिमिनेट करना था, जिसको वो मास्टरमाइंड कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो रेजिस्टेंस फ्रंट है दैट इज इन कश्मीर, वो तो कश्मीर के अंदर है। जस्ट एक अगर इसको एक उस एंगल से देखा जाए, सो मोदी साहब ये कह रहे हैं कि 100% हमें कामयाबी मिली। अब बहुत सारे लोग जैसे पाकिस्तान में हैं, अगर 100% मिल गई है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों जारी है? और उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर इसलिए जो है वो ख़त्म हो गया, सीज फायर हो गया, ठीक है, जब ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें वो कहते हैं हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए, फिर वो कहते हैं नहीं हाफिज सईद वो जो दूसरा है वो बंदा नहीं मारा गया, मौलाना अजहर नहीं मारा गया, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको जारी बात है दोज हु कैन क्वेश्चन, दोज हु कैन आस्क, बट जारी बात है अब वो समझते हैं कि हमें इस चीज़ को दुनिया के सामने लेके आना चाहिए। और अब इंडिया कह रहा है कि हमें, जैसे वो हम देख रहे थे कि डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने ये बड़ी क्लैरिटी से कह दिया कि जनाब अब हमें जो ब्राह्मोस के ऑर्डर आ रहे हैं 14-15 मुल्कों से, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ सिग्निफिकेंट मेरी नज़र में, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो इसमें वो ये है कि अब डिफेंस मिनिस्टर साहब को ये है कि हमने प्लानिंग ये करनी है कि हमने अपना असला बेचना है, ये वो समझते हैं। और अगर हम असला बेचने में कामयाब हो जाएं तो दैट इज़ समथिंग ग्रेट। सो यही वजह है कि फ्रॉम एशिया टू वो जिसे कहते हैं ना साउथ अमेरिका, इंडिया इज़ कैपेबल कि वो अब असला अपना बेच सकता है, क्योंकि इंडिया के जो वो थे क्या उसे बोलते हैं, जो मिसाइल थे, वो कह रहे हैं जी कि अब वो क्योंकि ब्राह्मोस इस्तेमाल हुए हैं पाकिस्तान ने, अच्छा इंडिया ने एक काम ये किया है कि इंडिया ने अपने ब्राह्मोस मिसाइल दुनिया को बेचे, इंडिया ने ब्राह्मोस मिसाइल दुनिया को बेचे, और उसकी वजह से उनके अंदर वो एक चीज़ आई कि हाँ यार ये हमें ये चीज़ जो है वो दैट इज़ सेलेबल प्रोडक्ट और कमोडिटी। सो अब होगी मार्केटिंग, अब मार्केटिंग करने का मौका आ गया। सो इंडिया इज़ इनटू दिस गेम के मैक्सिमम मार्केटिंग करो, दुनिया को अपना नैरेटिव बेचो, कहानी सुनाओ कि जनाब हमने बहुत ज़्यादा हमने कामयाबी की है। अब जब अगला इंडिया का अटैक आएगा, वो अगर इंडिया करता है कि जी हाँ जी हमने टेररिस्ट हाइड आउट पे हमला किया है, पहली बात, तो दूसरी बात पाकिस्तान सीधा सीधा मिलिट्री पे करेगा, तो वो भी मिलिट्री पे करेंगे। सो उसमें ये होगा कि एक इंडिया की जो एडवांस पार्टी है, एक इंडिया की एडवांस पार्टी वो बकौल उनके हाइडआउट्स पे काम कर रही होगी, एक पार्टी जो है वो देखेगी कि कौन से पाकिस्तान के जहाज जो है वो सामने आते हैं उनको अटैक करने। समझ रहे हैं आप बात? ये